जय गुरुदेव। कल हमने मन के बारे में बात की कि हमें सब कुछ जो भी हमारा दृष्टिकोण इस जग की तरफ है, वह यह मन किस तरह से देख सकता है, किस तरह से बदल सकता है। और फिर हमारे रिलेशनशिप्स, हम जिस तरह से अपने आप को समाज में रखते हैं, जिस तरह से हम समाज को देखते हैं या परिस्थिति को देखते हैं, व्यक्तियों को और परिस्थितियों को, हमारे साथ जो भी हो रहा है उनके ऊपर यह मन किस तरह से प्रभाव डाल सकता है, यह मन किस तरह से हमें आनंद में रखने में मदद कर सकता है, यह हमने कल देखा। आज हम थोड़ा विचार के बारे में विचार करते हैं। यह आज जैसे सत्र के शुरू में ही यह प्रश्न आए थे कि हमारे थॉट्स, हमारी नोशंस, हमारी संकल्पनाएं क्या क्या कैसे कैसे होती है, यह जीवन सत्य है कि असत्य है, हाँ, और इसको फिर पकड़ के रखे कि नहीं रखे, यह सारे कभी कभी मन में प्रश्न आते हैं। तो थोड़ा इसके ऊपर एक आज भूमिका रखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कल भी यह प्रश्न आया था सत्र के शुरू में ही कि जीवन में मुक्ति पाने के बाद हमारा वर्तन कैसा हो। तो उसका उत्तर यही दिया गया था कि जब मुक्ति मिल जाएगी, जब हमें अनुभव होगा कि हम मुक्त हो चुके हैं, तब उस समय हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारा मन हमको प्रेरणा देगा कि हमें क्या करना है। और सहसा उस स्थिति में ऐसा नहीं होता कि मन में कोई संशय रहे, कोई कंफ्यूजन रहे, लेकिन हम वहां तक अभी पहुंचे नहीं। और ऐसी स्थिति में हमने जीवन में क्या करना चाहिए? क्या सब कुछ छोड़ के इन सारी बातों के पीछे लगना चाहिए? कैसा करना चाहिए जीवन? तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करना आवश्यक है। यह बात तो तय है कि यह जगत जिसको हम देखते हैं, यह सत्य भी है और असत्य भी है। सत्य इसलिए है क्योंकि ये हमारे ऊपर परिणाम करता है, हम चाहे न चाहे। अभी तक हमारे संस्कार इतने दृढ़ नहीं हो चुके हैं, तो कुछ बातें होती हैं जिसका हमारे ऊपर परिणाम होता है, या हम किसी के ऊपर परिणाम कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो उसलिए यह सत्य है। असत्य हम आध्यात्मिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से जब देखते हैं, तो उसका यह क्यों आया, यह क्यों आया, ऐसे प्रश्न करते गए तो पता चलेगा कि यह जगत असत्य है। पर अभी के लिए हमें इसको सत्य समझकर यह व्यवहार करने हैं, और जहां तक हो सके सत्य समझकर व्यवहार करेंगे, लेकिन असत्य समझकर हमारे मन के ऊपर उसका कोई परिणाम नहीं होने देंगे। तो यह किस तरह से किया जाए, इसका साधारण एक मार्ग वही है कि जो हमें शास्त्रों में बताया गया है, हमारे गुरु वचनों के अनुसार। तो हमारे गुरु अगर कुछ कर रहे हैं, गुरु का वचन जब आएगा हमारे पास, जब हम उसको पढ़ने के लिए देखेंगे, किताबों में देखेंगे, यूट्यूब पे जाके देखेंगे, या कहीं पे उनसे बातें होगी, तो उनका वचन हम सुन सकते हैं, उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें उनको फॉलो करना है, हमारे गुरु का वचन हमें समझना है, तो स्वयं क्या कार्य कर रहे हैं यह हम देखें। क्यों कर रहे हैं यह समझने की बुद्धि शायद हमारी नहीं है, पर जो कर रहे हैं क्या उसमें हम कुछ कार्यों में सहभाग ले सकते हैं? क्या उसको थोड़ा अपनी तरफ से समझकर कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो इसका उत्तर इस तरह से देखा जा सकता है कि हमारे गुरु ये सतत व्यग्र है, बिजी है, हमेशा कुछ ना कुछ समाज के उद्धारण के लिए कार्य कर रहे हैं। इसका अर्थ ही यह होता है कि अगर हम उस मुक्ति की राह पे चले, तो हमारे लिए गुरु ने पहले से ही यह दिशा दे के रखी है कि हमें वहां पे पहुंचने के बाद या वहां पे पहुंचते पहुंचते ऐसा जीवन जीना है कि जिससे हम समाज के लिए कार्य करें, यह शरीर, यह अस्तित्व समाज के लिए उपयोग में आए। श्री राम जी को भी वशिष्ठ ऋषि ने यही उपदेश दिया था कि आपको शक्तिपात हो चुका है, आपको निर्विकल्प समाधि का अनुभव हो चुका है, लेकिन आपके कार्य बाकी है। आपके जीवन का उद्देश्य समझे और वह कार्य पूरे करें। जब तक इस समाज में लोग दुख में हैं, किसी भी साधु को यह शोभा नहीं देता कि वो आराम से अपने यहाँ बैठे रहे।
यह उनके वाक्य है योग वशिष्ठ में। और इसलिए उन्होंने श्री राम जी को भी उस समाधि से बाहर निकाला और फिर उनको उनके कार्य करने के लिए प्रेरणा दी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये विश्वामित्र जी आपके पास जिसलिए आए हैं वो कार्य आपको करने चाहिए। तो एक बार यह पता चल गया कि मेरा जीवन मुझे अच्छे कार्य के लिए लगाना है। गुरु ने वह मार्गदर्शन दे के रखा है कि ऐसे ऐसे कार्य करने हैं, चाहे वो गुरु ने उनके स्वयं के कार्य हो या उस दिशा में हम कोई और कार्य करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने आप को एक चंदन की तरह समझकर अपने को घिस के इस समाज में वह ज्ञान का सुगंध फैलाना, इस समाज में जो भी समस्याएं हैं उसको हम दूर करने का प्रयत्न करें अपनी तरफ से। परिणाम जो भी होंगे वो होंगे। यहाँ पे यह विश्वास, यह कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना मेहनत किया, इतना कार्य किया। खास करके हमारे कॉलिंग वाले जो वॉलेंटियर्स होते हैं, किसी कोर्स के लिए सेवा करते हैं, 100 का कॉल्स के, 200 कॉल्स के, लेकिन पार्टिसिपेंट्स 2 ही आए, 4 ही आए, 5 ही आए, इस तरह के फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो इस भाव में कभी ना रहे कि मैं कुछ करूंगा और उसका परिणाम होगा। मैं केवल करूंगा, परिणाम जो भी होगा सो होगा। पर किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा हम विचार करते हैं। तो यह तय हो गया कि हमें कुछ करना है और इस समाज में परिवर्तन हमारी तरफ से जितना लेकर आ सकते हैं उतना परिवर्तन लाने का प्रयत्न हम करें। बाद में जो होगा सो होगा। तो इसके लिए कुछ स्वाभाविक है कि हमें कुछ अचीव करना पड़ता है। जो जिसकी जेब खाली है वो किसी को दान नहीं दे सकता। जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं, वो किसी और को ज्ञान नहीं दे सकता। तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करके वह देने का प्रयत्न करना है। इसमें यह पहली बात आ जाती है कि हमें कुछ प्राप्त करना है। तो क्या प्राप्त करें? तो जैसे आपके पास जो भी उपलब्ध बुद्धि है, आप अपने आप को समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कितनी बुद्धि है, हम किस तरह के कार्य कर सकते हैं। ऐसा एक भी जीव यहाँ पे नहीं है कि जो पूरी तरह से यूजलेस है। हाँ, ऐसा एक भी जीव इस धरती पे नहीं है। मरते दम तक कोई ना कोई, हर एक कुछ ना कुछ कार्य अवश्य कर सकता है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अवश्य दे सकता है। अगर आप मुझसे कहोगे कि कोई एडमिट है, हॉस्पिटल में पड़ा है और उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो अपने मन में जप करते हुए भी, भगवान का नाम लेते हुए भी वो सकारात्मक भावनाएं समाज में फैला सकता है। ये भी वहां तक पॉसिबल है। तो जब तक शरीर चल रहा है, शरीर से कार्य अवश्य करें। नहीं चल रहा है तो मन से कार्य करते रहें। अब शरीर से कार्य करने हैं तो समझे कि मुझे कोई बिजनेस करना है, मुझे कोई स्टूडेंट बनना है, मुझे कुछ संसार चलाना है, मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो इसकी कुछ कुछ विशेष युक्तियां हैं जो योग वशिष्ठ में ही दी है कि सतत दीर्घ काल तक, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, लंबे समय तक होना चाहिए, और काया वाचा मनसा इन तीनों से वह होना चाहिए। इस तरह का अभ्यास हमारा अगर रहे तो हम जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बात, हमें जो प्राप्त करना है वो किसी और के लिए, अपने लिए करना है ऐसी आवश्यक बात नहीं। हमारा अस्तित्व है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे कार्यों द्वारा ही हम प्रकट करें। तो श्रेष्ठतम ही कार्य करें, साधारण कार्य करने के चक्कर में ना पड़े। मतलब ऐसे छोटी सी लिमिट रखे कि इससे हो जाएगा, समाधान रखेंगे, ऐसा नहीं। श्रेष्ठ कार्य करें। तो हमें, जैसे हमने वो प्रारंभ के सत्र में भी देखा था कि इस धरती पे कई सारी ऐसे निगेटिव टेंडेंसीज हैं। तालिबान जैसा उदाहरण है, या फिर और भी बाकी सारे उदाहरण है कि जहाँ पे लोग गलत कार्य बड़े जोर शोर से, बड़ी ताकत लगा के करते हैं। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो हमारे जैसे लोग भी जिम्मेदार होते हैं कि जो अपने आप को श्रेष्ठ मार्ग पर समझते हैं, रोज के जीवन में श्रेष्ठ साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो हमारे जैसे लोगों के पास साधारण नहीं, अति साधारण, अति विशेष बुद्धि, अति विशेष कार्य, अति विशेष साधना, यह सब कुछ है। हम श्रेष्ठ जीव हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ अचीव करने के लिए हिचकिचाते हैं। हम यही करते हैं कि छोड़ो, क्या करना है, मैं अपने आप पे फोकस करूंगा। और यह एक स्वार्थी भाव हो जाता है। और उस स्वार्थी भाव से निकलकर हमारे जीवन का उद्देश्य हमें पूरा करना है। तो अपने आप को जितनी श्रेष्ठता से व्यक्त कर सके उतनी श्रेष्ठता से व्यक्त करके अच्छे कार्य करेंगे। तो अगर मुझे बिजनेस करना है
तो बिजनेस के बारे में सक्सेसफुल कैसे हुआ जाए, तो वही है, यही त्रिसूत्री हमें लगानी है। पहला कि हम उसके बारे में काया वाचा मनसा सतत अभ्यास करते रहें। हम जब भी किसी से बात करेंगे उसी के बारे में बात करेंगे। हम उसमें हमारे शरीर से जो भी पढ़ाई करनी है, बैठ के सुनना है, देखना है, या फिर और कुछ पुस्तकें पढ़नी है, तो वो अभ्यास हमारा सतत होते जाना चाहिए। तो ये काया हुआ। बात भी करेंगे, किसी से भी बात करेंगे तो उसी के विषय में चर्चा करेंगे, फोन करेंगे, जो भी है। और मनसा, सतत मन में एक ही विचार। ये जो एक तत्व अभ्यास होता है वो हमारे मन में सतत होना चाहिए। चाहे कहीं पर भी हो, खाना खा रहे हो, टॉयलेट में हो, नहा रहे हो, जो भी है, मन में वही 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 विचार। इसका परिणाम बहुत शक्तिशाली होता है। मन की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि वो हमें जो चाहिए वो ला कर दे सकती है। तो इस तरह से विचार जब करेंगे, यह तीनों बातें हमारे जीवन में आएगी, तो हम जिस ध्येय पे चले हैं उस ध्येय को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद सतत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 दिन किया विचार और फिर अब मुझसे नहीं होता, या फिर अब छोड़ दिए, या फिर कुछ और नया विचार करने शुरू कर दिए, उसके तरफ फिर हमारा ध्यान चले गया। तो यह सतत और दीर्घ काल की जो भावना है वह हमारी नहीं होती। सतत मतलब दिन ब दिन हर क्षण वही विचार होना चाहिए। और दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक। कोई भी कार्य श्रेष्ठ करने के लिए, अगर मैं बिजनेस के बारे में कहूँ या ज्ञान के बारे में कहूँ, तो उसको 2-3 साल तो लग जाते हैं। मैंने कल परसों ही किसी को यह अपना विचार व्यक्त किया था कि अगर आप एक बात को पकड़ रहे हैं तो उसका अभ्यास 2-3-4 साल तक तो करे ही करे। उसके बाद फिर आपको किसी और विषय पे जाना है तो जाए। हमारा सहसा यह होता है कि एक विषय पकड़ लिया, एक बिजनेस पकड़ लिया, एक कंसेप्ट पकड़ ली, तो कभी ये कभी वो कभी वो, ऐसा करते करते ना सतत होता है, ना दीर्घकाल होता है, और ना ही काया वाचा मनसा होता है। और उसका परिणाम भी फिर वैसे ही हमारे सामने दिखाई देता है। तो मैं व्यवसाय की बात कर रहा था, तो एक व्यवसाय पकड़े, उसके ऊपर सतत 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 अभ्यास करें। जब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कुछ बातें, यह जीवन में जो हमारी साधना है, ज्ञान है, इसको फिर नमक जैसा रखें। यह हमारा मेन कोर्स नहीं होना चाहिए। खाने का जो है मेन कोर्स मतलब जो मुख्य अन्न है, मुख्य आहार है, वह यह सारी बातें होनी चाहिए। यह जो बाकी छोटी जो साधना है हमारी, वो छोटी छोटी लेकर आ सकते हैं। इसमें यूजुअली जो विकल्प आता है, वो विकल्प ऐसा है कि मैंने कुछ करना चाहा और फिर इससे अच्छा यह है, इसके पीछे मैं लगूं। फिर वो करने जाते हैं तो इससे अच्छा वो है, ऐसा करने जाते हैं। और फिर धीरे 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 ऐसी स्थिति आती कि एक भी नहीं, और मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल, ऐसी हमारी सिचुएशन हो जाती है। तो इस बात से सावधान रहे। यह थोड़ा समय हम तय करें कि मुझे बिजनेस पे अगले 2 महीने, 3 महीने, 3 साल देने हैं, तो बाकी सारी बातें मैं छोड़ दूंगा। मेरे पास कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी आए थे कि जो कुछ गोल पकड़ के करना चाहते थे, लेकिन फिर कहते कि नहीं, मुझे वीटीपी करना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो मैं कहता था उनको कि आपके फिर जो गोल है वो आप उससे दूर जा रहे हैं। यह आपके गोल है, उनको आपको पूरी तरह से, क्योंकि आपके गोल बड़े ऊंचे हैं। किसी को आईआईटी करना है, किसी को सीए बनना है, किसी को यूपीएससी देनी है। तो उन गोल के लिए आप इतनी सारी बातें करके नहीं हो सकते। अपनी शक्ति समझे और उस हिसाब से प्रयत्न करें। तो क्योंकि उस बात को जितनी चेतना, जितनी शक्ति देनी होती है, उतनी आवश्यक हो जाती है। तो इसलिए 3-4 साल फिर यह सब बातें भूल जाओ, अपनी साधना करो, थोड़ा सा ज्ञान करो। दिन में अगर लगे किसी 1-2 लोगों को कॉल करके कोर्स के बारे में बता दो, बाकी विषय छोड़ दो। 5-10 मिनट, 15 मिनट की सेवा होगी, उसके बाद नहीं। यह संदेश मैंने दिया था, सही है गलत है आप लोग तय करें। पर एक तत्व अभ्यास एक बात को अचीव करने के लिए आवश्यक होता है। हमारा यूजुअली कंफ्यूजन, और यूजुअली हम यहाँ पे फंस जाते हैं कि मैं अपने आप को एक ऊंचे लेवल तक नहीं जा पाता, और फिर छोटे मोटे कार्यों में ही पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। तो पहले श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करें, क्योंकि श्रेष्ठ बन के फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर आप अच्छे व्यावसायिक बन गए, तो आपके द्वारा आप अकेले ही नहीं, आपकी पूरी टीम आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप, जैसे मैं कहूँ कि कल आप रतन टाटा बन गए, तो आपके टीम में जितने हैं, आप सभी को अल्ट्रा ट्रेनिंग का कोर्स कंपलसरी करवा सकते हो। आपको वहां पे यह पोटेंशियल आता है।
जीवन भर एक एक दो पार्टिसिपेंट लेकर आने के बदले एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट बना दे कि जहाँ पे हजारों लोग आप एक साथ ही उनको कोर्स में बिठा सकते हो, संभव है। आप वहां से अच्छी चैरिटी कर सकते हो, संभव है। आप वहां से बिजनेस डिसीजन, गवर्नमेंट के डिसीजन में इन्फ्लुएंस कर सकते हो, संभव है। तो आपको यह बड़ी बातें करनी चाहिए, हमें उस उद्देश्य तक पहुंचना चाहिए कि हम बड़ा कुछ करें। दूसरा है, हम ज्ञान लेने की बात करते हैं, ज्ञान के बारे में भी यही नियम अप्लीकेबल है। हमने भगवत गीता पढ़नी शुरू की, भगवत गीता हाथ में पकड़ ली, पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और फिर बहुत अच्छा लग रहा है, किसी के डिस्कोर्सेस सुन रहे हैं, फिर अचानक से कहीं से आ जाते हैं कि अरे नहीं, अष्टावक्र गीता भी बहुत अच्छी है, वो पढ़े। भगवत गीता का अभ्यास आधा अधूरा रह गया, अष्टवक्र गीता की तरफ चले गए। वो कर रहे थे, आधा अधूरा छोड़ के योग वशिष्ठ की तरफ आ गए। ऐसा ना करें। एक बार एक विषय पकड़ा है, 2-3 साल दे, उसमें पूरा अपने आप को झोंक दे, उसका अभ्यास अच्छे से करें, ताकि हमें स्वयं को कुछ प्राप्त हो और किसी और को भी हम उससे कुछ दे सके, उसके ऊपर कुछ बोल सके। जब इस तरह के हम अभ्यास करते हैं, फिर से वही त्रिसूत्री, सतत दीर्घकाल काया वाचा मनसा, तो फिर कुछ प्राप्ति होती है, कुछ हम कर सकते हैं, वरना भटकते रहते हैं। योग वशिष्ठ हमें इन्हीं प्रयत्नों के लिए बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है। सबसे पहली बात यही कही है कि इन विचारों में बाधा अगर कुछ आती है तो वो है हमारा आलस, कि छोड़ो, क्यों करना, क्या करना, कैसे करना। तो यह आलस, यही हमारे जीवन में जो भी दुख है उनका कारण होते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने सीधे सीधे कहा है, अगर आलस नहीं होता तो ये जो इतने दुखी लोग हैं, इनके जीवन में जितने दुख है, दरिद्रता है, रोग है, यह सब आने का कोई कारण ही नहीं। स्वाभाविक है, हम अगर आलसी नहीं है तो हम नियमित तौर से अभ्यास करेंगे, नियमित तौर से व्यायाम करेंगे, नियमित तौर से ज्ञान लेंगे, तो आरोग्य भी हमारे साथ रहेगा, और अच्छा धन लक्ष्मी जो भी है ये सब हमारे साथ आ सकते हैं। इससे हम कभी चूकेंगे नहीं। लेकिन आलस के कारण ही हम कई बार फंस जाते हैं, और फिर अच्छे सुखों को हम चूकते हैं। तो इस प्रयत्न के बारे में इतना सुंदर कहा गया है, और हमने अलग अलग प्रकरण में भी देखा। सरस्वती लीला के प्रकरण में देखा है हमने कि जो हम चाहते हैं वो हमें अवश्य प्राप्त हो सकता है। तो पहले हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, उसको तय करें। वो तय करने के लिए हमारी विशेषता क्या है, बचपन से हमारे ऊपर कौन से संस्कार हुए हैं, या फिर हम क्या पकड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा विचार करके शांति से बैठ के एक बार मनन कर लिया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जहाँ पे जाएंगे और वहां पे यशस्वी नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कई बार जैसे मैं अभी रिसेंटली अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहा था, वही विक्षेप कि मुझसे ये नहीं होता, मैं मुझ में ये कमजोरी है, इस तरह की बातें करना लोग शुरू करते हैं। पर योग वशिष्ठ हमें यह विश्वास देता है कि केवल विचारों से ही आप जो चाहिए वो लेकर आ सकते हैं। हमने कल मन की शक्ति के बारे में देखा, विचार के बारे में हम आज देख रहे हैं कि मैं जो जो विचार करूंगा, जिसके बारे में बार बार मेरे मन में भावना आएगी कि मुझे यही करना है, यही करना है, मैं यह कर सकता हूँ, तो सारी सृष्टि उसे हमारे साथ लेकर आती है। सरस्वती देवी ने कहा है, सिंधु राजा को विजय और पद्म राजा को मुक्ति क्यों हुई? क्योंकि आपने जो मांगा वही आपको मिलेगा। हमारा काम सिर्फ देना है। इसलिए गुरु देवता सारे हमेशा इस तरह से रहते हैं कि जो चाहिए वो ले लो, हम देने के लिए बैठे हैं, आपको बस जितना दृढ़ संकल्प रहेगा वो आपको प्राप्त होगा। हाल ही में हमने जो कहानी सुनी थी जिसमें शाप और वर का झगड़ा हुआ था, उसमें भी वही बात कही गई थी। विचार किस तरह से करें कि हमें वर प्राप्त है, हमारी चेतना, हमारे विचार इस स्तर पे लेके आए कि मैं और वर देने वाला, जो मांगने वाला है और जो देने वाला है, उन दोनों को एक ही वेवलेंथ पे, जैसे कहते हैं, एक ही तरंग पे हम लेकर आए। हमारी शक्ति, हमारे विचार वहां पे जुड़ जाते हैं, तो वो जो एक तरह से कहे टनल बन जाता है कि देने वाला और लेने वाला, इन दोनों में एक पाइपलाइन जैसे जुड़ जाती है। यूजुअली हम ये होते हैं कि देने वाले की पाइपलाइन यहाँ पे है, लेने वाले की पाइपलाइन यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन वो विक्षेप, संशय, मन में अलग अलग विचार, इनसे वो जुड़ते ही नहीं, तो देने वाले का पानी ऊपर से चला जाता है। हम अपने आप को उसके लेवल तक लेके आए, उसका विचार करें कि हाँ, मुझ में यह श्रद्धा रखे
कि यह सब कुछ मुझे मिल रहा है, मेरे पास सब कुछ है और यह आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, तो जो चाहिए, जो करना चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। यह श्रद्धा हमारी पहली स्टेप रहेगी, पहली नींव रहेगी। उसके बाद फिर हम जो भी करें उसको जोर शोर से प्रयत्न करते रहें। फिर केवल यही टेक्निक हमें इस्तेमाल करना है, क्या कि मैं किसी से भी बात करूं तो बस वही, और इसमें कभी चूके नहीं। यह होता है अक्सर, हमारी इसमें बाधाएं ऐसी आती है कि मैंने बिजनेस का विचार शुरू कर दिया, कोई बिजनेस चालू करना है, लेकिन हम फंसते हैं कि नहीं, मुझे सेवा करनी है, मुझे ज्ञान की तरफ जाना है, मुझे घर वालों की तरफ देखना है, मुझे बच्चों की तरफ देखना है, मुझे सोसाइटी में जाके कुछ और काम करना है, या फिर और किसी पता नहीं कितने विषय आ जाते हैं, और हम फिर जो प्राप्त करना चाहते हैं उसमें चूक जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेवा ना करें या ये ना करें या वो ना करें, लेकिन अपने गोल से उसको आपको बचाना है कि ये एक अच्छी बात के नाम पे मुझे अपने संकल्प से दूर करने वाली माया आ रही है। माया यह आवश्यक नहीं है कि वो हमें गलत रूप से या क्या कहेंगे उसको, डिस्ट्रैक्शन के रूप से ही आएगी। माया हमें अच्छे रूप से भी आती है। हमने योग वशिष्ठ में ये 2 बार हमने एग्जाम्पल देखा है कि जो साधना करने बैठा था अरिष्टनेमी, शुरुआत ही वैसे होती है कि साधना करने बैठा है अरिष्टनेमी और उसको स्वर्ग से न्योता आता है कि चलो स्वर्ग में, तो अच्छे रूप से ही वो माया आई थी। या फिर शिखी को भी चुड़ाला ने उसके सामने वह माया निर्माण की थी कि जो अपने आप को मुक्त समझने लगा है, तो उसने इंद्र का दरबार सामने लाके खड़ा कर दिया और इंद्र द्वारा उसको न्योता दिया कि चलो अब तुम्हारा समय आ गया है, स्वर्ग में चलते हैं। इन दोनों ने भी जो सजगता दिखाई थी, वह सजगता हमारे मन में आनी चाहिए। मैं अगर एक गोल पे बैठा हूं, तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जीवन में कुछ उथल पुथल हो या बहुत सुंदर बातें होने लगी, फिर भी यह माया है, यह समझ के मेरा गोल पक्का होना चाहिए। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि इस गोल को हम पकड़ते हैं, हमारा उद्देश्य को हम पूरा करने जाते हैं, तो कभी कभी उसमें अपयश आ जाता है। एक बार 2 बार अगर अपयश आना शुरू हुआ, तो हम इस बात का विचार करें कि यह क्यों आ रहा है। क्या यह जो गुरुदेव का मार्ग है, हमारे गुरु का या शास्त्र का मार्ग है, उसके अनुसार नहीं है, तो फिर थोड़ा विचार करके हम उस पे पीछे हट सकते हैं। अगर पीछे हटना पड़े तो भी कोई समस्या नहीं, वह कोई बहुत बुरी बात होती है ऐसा नहीं, लेकिन पूरे प्रयत्न किए बगैर हम ना करें। कई बिजनेसेस मैंने देखे हैं, कई लोगों को देखा है, प्रयत्न बिजनेस शुरू कर दिया, प्रयत्न शुरू कर दिए, लेकिन फिर डर आ गया मन में, और उसकी वजह से भी, भय के कारण भी वो बिजनेस, वो व्यवसाय सफल नहीं हुआ। तो संशय, एक साथ प्रयत्न ना करना, मन में अलग अलग विचारों में आके उनके पीछे भागना, यह जो अलग अलग कारण होते हैं, इसके वजह से हमारे जो उद्दिष्ट होते हैं वो पूरे नहीं होते। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे फैमिली मैन हो, जो भी आपको करना है, इसमें इन विचारों को हमेशा स्थान दें, इनको हमेशा अपने मन में रखें। और एक बात सबसे बड़ी, भय छोड़ दें। कोई भी व्यवसाय मन में भय रख के कभी भी, व्यवसाय या कोई भी उद्दिष्ट, ये कभी भी पूरा नहीं होता। एक आईआईटी का स्टूडेंट है जिसका स्कोर कभी आईआईटी के कुछ इनिशियल एग्जाम्स में ही 99 97 ऐसे कुछ रैंक्स वगैरह आते थे ऐसा स्कोर आता था। उसने भी कभी पूछा, उसको भी मन में डर बैठ गया कि अभी इतना करने के बाद अगर मैं एडवांस एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं रहा तो कैसा होगा। वही कारण है, भय निकाल दो। भय हम इसलिए रखते हैं क्योंकि उसके साथ हमारा ईगो जुड़ा होता है। मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो फिर मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा कैसे होगा। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर भी कहूंगा, हम यह मैं कर रहा हूँ यह भावना से छोड़ दें। यह गुरु का कार्य है। मैंने आज अगर लिया कि एक बिजनेस मुझे शुरू करना है, बिजनेस का उद्देश्य है लोगों को कुछ अच्छी सुविधाएं देना, उसके साथ साथ पैसा कमाना, इस पैसे से लोगों को व्यवसाय देना, उसी के द्वारा लोगों के मन में अच्छे संस्कार भी लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि मैं कंट्रोल में रहता हूँ, मैं अपने लोगों के ऊपर थोड़ा तो अधिकार जता सकता हूँ। उसके ही द्वारा मैं अच्छे पैसे कमा के अच्छी चैरिटी कर सकता हूँ। मैं जिस तरह से मैं श्रेष्ठ कार्य करूंगा, उसी से अच्छे कार्यों के लिए पैसा मिलता है। अगर मैंने श्रेष्ठ कार्य नहीं किए
तो गलत लोग सामने आते हैं और वो गलत कार्य करके गलत कार्यों के लिए अपना पैसा अपनी शक्ति लगाते हैं, गलत संस्कार भी लोगों पे करवाते हैं। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं श्रेष्ठ कार्य करूं, आगे बढ़ूं। जब यह हो रहा है तो इसमें वो मैं छोड़ के यह केवल गुरु का कार्य है, अभी केवल शरीर है उसको व्यक्त करूंगा, मेरे अंदर से गुरु, मेरे अंदर से वो ज्ञान, वही सब अपने आप को व्यक्त कराएंगे। जो भी बुद्धि आएगी, जो भी शक्ति आएगी, जो भी युक्ति आएगी, वो सब उनकी रहेगी। मैं बस केवल अपने आप को उनके द्वारा व्यक्त कर रहा हूं, यह भावना रख के जितना हम श्रेष्ठ कर सके उतना श्रेष्ठ करने का प्रयत्न करें। हमारे हाथ में केवल प्रयत्न करना इतना ही रहेगा, बाकी जो भी ज्ञान देना है वो वही देंगे, जो भी उसके लिए सुविधाएं चाहिए वही देने का कार्य गुरु करेंगे। हम बस प्रयत्न करते रहेंगे, आलस नहीं करेंगे। तो इसके बाद हमारा कुछ करना आता ही कहाँ है। जो भी है गुरु का है। बिजनेस सक्सेसफुल हुआ उनका हुआ, बिजनेस फेल हुआ उनका हुआ, लोगों को मिला उनका मिला, जो लोगों को नहीं मिला उनका नहीं मिला। इसमें मैं कौन होता हूँ जब मेरा अस्तित्व केवल एक प्रकटीकरण है उनके द्वारा। यह एक केवल जैसे पाइपलाइन कहे जाते हैं, उनने दिया मैंने पास ऑन किया, इतना ही मेरा कार्य हो रहा है। बस मैं अपनी तरफ से अपने आप को साफ सुथरा रखूंगा, अपना क्लीनिंग करूंगा, अच्छे से व्यक्त करूंगा, इतना ही मेरे हाथ में है। तो फिर भय किस बात का? कोई भय रखने की आवश्यकता नहीं। लोग कहते हैं बिजनेस करने के लिए दिमाग चाहिए, ट्रिक चाहिए, जीन्स में होना चाहिए। इनमें से एक भी बात मैं नहीं मानता। अब देखिए कई सारे बिजनेसमैन, किसी को कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन केवल प्रेरणा थी, अच्छा करना था, उसी के द्वारा वो सक्सेसफुल हो चुके। तो यह एक भाव, बिजनेस है, अभ्यास है, जो भी है, कोई उसमें किसी प्री रिक्विजिट की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमें बस पूरी जोर शोर से इन तीन बातों से प्रयत्न करने हैं। अपने आप में बिना भय के जब हम कार्य करेंगे तो वो कार्य यशस्वी होते ही होते हैं। उसमें मन में कोई संशय ना रखें। जिन लोगों का फेलियर हुआ है उनका एक ही कारण रहा है, शायद दो कारण रहे। एक भय रहा है मन में, और उस भय का कारण भी कहीं है तो वो दूसरा जो बताया गया है कि गलत कार्य कर रहे हैं, गुरु के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। मैं कर रहा हूं यह भावना अगर छोड़ देते हैं तो आपके हर कार्य श्रेष्ठ होंगे और हर कार्य यशस्वी होंगे। उसमें मन में संशय ना रखें। तो इस विचार के साथ, इस तरह से हम विचार करें, यही आह्वान करूंगा। मेरी यह सब इतने जो 97 दिन हुए हैं और 3 दिन और हम बात करेंगे, इन सारा इसका प्रयोजन एक ही रहा है कि हम पुरुषोत्तम बने। योग वशिष्ठ का एक ही उद्देश्य है, हम पुरुषोत्तम बने, साधारण व्यक्ति ना रहे। हम जिस भी स्तर पे हैं अपने आप को इतना श्रेष्ठ करें कि अपने आप पे तो अभ्यास, इन्वेस्टमेंट करते रहे, अपने आप को अभ्यास देते रहे, साधना करते रहे, लेकिन बाहर के तौर पे भी इतने श्रेष्ठ कार्य करें, क्योंकि समाज को हमारे जैसे ही लोगों की आवश्यकता है। हमारे जैसे ही लोग अगर कुछ करेंगे तो कर सकते हैं, वरना बाकी लोग तो जो साधारण जीव हैं, जो अपने ही समस्याओं में फंसे हैं, इस भ्रम में फंसे हैं, इस जगत की सत्यता को पकड़ कर फंसे हैं, उनसे तो कुछ होगा नहीं। और फिर दूसरे तो ऐसे जीव बहुत हैं जो इस समाज को, इस जग को गलत दिशा में लेकर जाए, उसके ऊपर अपना गलत संस्कार का पगड़ा बिठाए। तो वो अगर कार्य करने लगेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपनी श्रेष्ठता व्यक्त न करने के कारण उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। यह हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम गलत लोगों को आगे ना आने दें, और वो न आगे आने देने के लिए हमें श्रेष्ठ कार्य करने पड़ेंगे। हमने नहीं किए तो वो कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं श्री राम जी हमारे अंदर हैं, उनका कार्य बनता है कि रावण को रोके, वरना उन राक्षसों को रोके, वरना जो फिर हमारा जीवन का उद्देश्य है वही हम भूल जाते हैं। यह देखिए, अगर परमेश्वर ने हमें इस अच्छी जगह जन्म दिया है, अच्छा ज्ञान दिया है, तो कुछ तो है कि हमें दिया है, हमसे कुछ तो अपेक्षा रखी है कि हम श्रेष्ठ कार्य करें, ऐसे ही साधारण बन के वापस ना जाए। तो यही सभी से आह्वान रहेगा, श्रेष्ठतम कार्य करते रहें, जितना हो सके उतना अच्छे कार्य करें, और अपने आप को अपनी शक्ति के अनुसार बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएं, जिससे हम कुछ सच में इस समाज को कंट्रीब्यूट कर सके। हमारे मृत्यु के बाद जब कभी पहले बार हम गुरु को मिलेंगे तो उनको हम कह सकेंगे कि हाँ, मैंने आपका जो आशीर्वाद मिला था उस पे थोड़ी तौर पे सही लेकिन खरा उतरा,
ऐसा नहीं कि मैंने केवल मैं करते हुए, मेरा ज्ञान मेरी मुक्ति इसी में रहते हुए आपके ज्ञान का किसी और को कुछ उपयोग नहीं कराया। ऐसा ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति हम पर नहीं आए। उनको हम मुंह दिखाने के लायक रहे, ऐसा कुछ अवश्य करें। ये इस आह्वान के साथ आज रुकता हूँ, फिर हम कल और अगले विषय पे जाएंगे। जय गुरुदेव।